जब तक जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई उन्हें फिर से आप लोग हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जंग जारी रहेगी। क्या मैं ये समझूं? फिर मुमताज आलम रिजवी जी, तब तो फिर ये बात मथुरा तक जाएगी, ये ज्ञानवापी तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। देखिए, बात जाएगी नहीं, बात तो तमाम जा ही रही है और कुछ लोग इसको सियासी मसला बना करके पेश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको मजहबी मसला बना करके पेश कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं भोजशाला के सिलसिले में बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा मतलब, अरे भाई वहां पूजा भी हो रही थी, वहां नमाज भी हो रही थी, कल भी नमाज भी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार वहां पूजा हो रही है इस तरीके से। और ये सब बीजेपी के लोग हैं, वहां पे कोई मजहबी धार्मिक आदमी नहीं है, इस सब राजनीति करने वाले हैं, वरना तो वहां पूजा हो रही थी। बातें ना करें, किसी धार्मिक आचार्य जी अपनी अपनी बारी पर सब बात करेंगे, प्लीज। आचार्य जी इतना डेकोरम मुझे डिबेट में रखना है, सब अपनी बारी पर बात करें। मुमताज जी बात करें। इतना ज्यादा उसको दिखाना कि था पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले हिस्टोरिकल हो गया ये वो, भाई मुकदमा हिस्टोरिकल है। रिजवी जी देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। रिजवी जी सुनिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, फैसला हिस्टोरिकल है। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि इस केस को लड़ने वाले व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति के साथ अपने आस्था, अपने धर्म को नहीं जोड़ता है। वो धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए अपना मामला कानून में के दरवाजे पर लेकर गया है। वो व्यक्ति धार्मिक है, अपनी आस्था के साथ खड़ा है, इसलिए वहां पर पूजा कर रहा है। का शुक्रिया अदा किया भाई, चलिए हाई कोर्ट का शुक्रिया तो ठीक था, बीजेपी का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे थे? फिर लोग क्यों अदा कर रहे थे? बीजेपी का क्या रोल है इसमें, क्यों अदा कर रहे थे? तो आप इसका जवाब दीजिए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं कि एक फैसला आया है और खुश होना जाहिर सी बात। देखिए, छोटे छोटे मुकदमे में भी खुशी होती है। सर, आपको बीजेपी के रोल को लेकर संशय है या हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आपत्ति है? ये बात पहले रिजवी जी क्लियर हो जाए। आपको बीजेपी के रोल को लेकर आपको संशय है या हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है? आपको बीजेपी के रोल को लेकर संशय या हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है? जी बिल्कुल आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बना हुआ है ताकि लोअर कोर्ट से आदमी अपर कोर्ट जाए। और अपर कोर्ट जाने में आपको क्या आपत्ति बताइए? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने में आपको आपत्ति है मीनाक्षी जी? अरे मुझे क्यों आपत्ति होगी सर? आप सुप्रीम कोर्ट जाए, आप जिस अदालत में इस केस को लेकर जाना चाहें, बिल्कुल ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ तो बिल्कुल आप जाए, लेकिन आपने मीनाक्षी जी तो इसमें दूसरी चीज ये मीनाक्षी जी, आप देखिए ये ढूंढा जा रहा है हर जगह मंदिर ढूंढ, ठीक है ढूंढिए आप, लेकिन जो हमारी मस्जिदें सिर्फ दिल्ली में जहां पे आप हैं 52 मस्जिदें, उसमें ताले लगे हुए हैं। हाँ, और वहां जिस तरीके के लड़के जाते हैं, बदतमीजी करते हैं वहां पे नौजवान जोड़े, तो वो उन मस्जिदों को खोल दीजिए ना, क्यों नहीं खुलवाती? उस पर भी मुहिम चलवा दीजिए जरा से। ठीक है, अब इसका मैं रशीद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बीजेपी पर सवाल आया है कि इसमें पहले तो बीजेपी की भूमिका राजनीतिक उद्देश्य से इन मामलों को तूल दिया जाता है, और फिर दिल्ली की मस्जिदों की बात अभी रिजवी जी ने कही है। शिवम त्यागी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक हिंदू होने के नाते और एक कृतज्ञ हिंदू होने के नाते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में और संजो कर रखने में, और उसकी सच्चाई क्या है वो देश के सामने लाकर उस पर वर्डिक्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ऐतिहासिक निर्णय है, और मैं मानता हूं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के उसको मिसाल बनाकर जिस तरीके से निर्णय आया, शानदार है। इसके ऐतिहासिक पहलू क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद लड़ाई करते रहेंगे। 11वीं शताब्दी में ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद वहां पर एक सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी बनाई गई, वहां पर मां वाग देवी की प्रतिमा यानी कि मां सरस्वती की प्रतिमा लगाई गई, वहां पर पूरे तरीके से एक महाविद्यालय बनाया गया, परिसर में वास्तुकला और सांस्कृतिक जितने भी प्रतीक चिन्ह थे वो सब लगाए। ये 11वीं शताब्दी की बात है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में वहां पर मस्जिद हो गई, यानी कि जाहिर है मंदिर के बाद ही हुई, यानी कि मंदिर के ऊपर ही, मंदिर को तोड़कर ही हुई। उसके बाद
जो है विषय 1900 में आ गया। 1902 में अंग्रेजों ने वहां से कुछ मूर्तियां ले जाकर अपने जो है म्यूजियम में भी रखी। उसके बाद विषय कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद वहां पर जो है पूजा भी होने लगी और नमाज भी पढ़े जाने लगी। मंगल के दिन पूजा होने लगी और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाने लगी। लेकिन वसंत पंचमी को शुक्रवार पड़ता है। उस बात को लेकर इशू खड़ा हुआ। एएसआई संरक्षित जो है परिसर था, तो एएसआई ने जब उसमें सारी चीजों को छानबीन किया, रिसर्च किया, पता किया, तो जाहिर है जो सच था वो बाहर निकल के आना था और आज सच वो बाहर निकल कर आ गया। क्यों नाराज हो भाई? 11वीं शताब्दी में मंदिर स्थापित हुआ। राजा भोज ने उसको अपना जो है एक सांस्कृतिक पूरे तरीके से चारों तरफ से वो बनाकर उसको एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसके बाद मंदिर बना, मां सरस्वती की मूर्ति है, बाकी और भी प्रतीक चिन्ह है। ऐतिहासिक तथ्य यही कहते हैं। अब आप ये कहो कि 14वीं और 15वीं सदी में आकर जी यहां पर तो मस्जिद थी, मस्जिद किसके ऊपर थी? सिर्फ इतना सा विषय है कि नहीं, रशीदी जी कह रहे हैं कि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के तहत मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया और इसलिए वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा था और इसलिए वहां पर नमाज भी पढ़ी जा रही थी। लेकिन बड़ी गलती कर दी उन्होंने। मतलब गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब तुम्हारी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? गजब बात हो गई। और एक और चीज कि गंगा जमुनी तहजीब में मंदिर के ऊपर मस्जिद रखना होता है क्या? इस बात का कोई तर्क है? मैं तो कहता हूं कि अगर कहीं मंदिर है उसके आसपास भी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम मस्जिद का सम्मान करें ऐसे ही आप भी मंदिर का सम्मान करिए। उसके ऊपर रखना गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। और जिन पुरखों ने, अगर आप वाकई मुगलों को अपना पुरखा मानते हैं, जो कि है नहीं, अगर आप उनको कहते हैं कि उनके पास गंगा जमुनी तहजीब थी, तो माफ कीजिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे टाइटल सूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर निर्णय ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा मथुरा पर विषय ऑलरेडी चल रहा है, ज्ञानवापी पर विषय ऑलरेडी चल रहा है, आज ये भोजशाला पर ऑलरेडी विषय चल रहा है। आप इसको तहजीब कहते हैं? ये तहजीब नहीं है, ये अत्याचार है जो बताता है कि 11वीं सदी से लेकर खास तौर पर और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 14वीं और 15वीं सदी तक अत्याचार देश में कितने लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक कोई दे नहीं पाया। अगर वाकई में नवल किशोर जी ये अत्याचार है जो हुआ इतिहास में, तो क्या उस इतिहास को आधार बनाकर भविष्य में भी हर मंदिर, हर मस्जिद, या यूं कहे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जाते रहेंगे? प्रश्न तो यह है। कहीं तो जाकर अब इस पर अंकुश लगेगा, वरना कब तक खुदाई होगी? कब तक इसी तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा? कब तक ये प्रश्न रहेंगे? बहन जी, मुगल कालीन में लगभग 30,000 प्रमुख मंदिरों को विध्वंस किया गया। हमने हिंदू जैसा भाईचारा कोई निभा ही नहीं सकता। उस समय कहा था 3 हमको दे दो, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा, परंतु एक व्यक्ति ने किसी नहीं मानी, क्योंकि उनके मानने की परंपरा ही नहीं है।